जय हिंद दोस्तों। आज मैं जबरदस्त तरीका से आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, एकदम जीरो से लेकर शून्य से लेकर शिखर तक आपको पहुंचाऊंगा। मेरा ये दायित्व है। अभी तक कहते थे कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, नहीं कीजिएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं कीजिएगा, जब तक आप कुछ सीख न जाइएगा तब तक नहीं कीजिएगा। और जब पूरा वीडियो को देखिए, आज के बाद आपका मैथ से डर समाप्त हो जाएगा। तो मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकैती का। चलिए देखिए। तो देखिए, आज मैं जो वास्तविक संख्या है, फर्स्ट चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या स्टार्ट करने से पहले पूरा संख्या को पढ़ते हैं, पूरा एक एक चीज को पढ़ेंगे और लास्ट तक वीडियो को देखिए। अगर कुछ समझ में आ जाएगा ना, तब मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी करवा दीजिएगा, समझ में आ जाएगा तब, नहीं तो नहीं कीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, आज के बाद आपका डर मैथ से खल्लास समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, संख्या के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, संख्या क्या है? संख्याएं, ये जो संख्याएं हैं ये पूरा हम प्रक्रिया देखते हैं। ओके, पूरा प्रक्रिया को देखते हैं। संख्याएं इंग्लिश में इसको होता है NUMBERS, नंबर। चलिए, ये जो नंबर्स हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 4 10 लिखाते हैं। ठीक है, मेरे साथ आप लिखते जाइए, उसके बाद देखेंगे कैसे नहीं आप मैथ सीख पाते हो। बहुत आसान तरीका से सिखाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट है, बचपन से पढ़ते हैं, जीरो से पढ़ेंगे, जीरो से। चलिए, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एकदम जीरो से गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये हुआ गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नंबर 2, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आप लिखिएगा, प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर दे, या जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या फिर लिखिए, प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर दें। आप लिखिए शून्य, मतलब ZERO, जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब जीरो से, शून्य से शुरू होने वाली संख्या। जैसे क्या होगा मेरे बाबू? जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। देखिए, प्राकृतिक संख्या जो था, गिनती की संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण क्या हुआ? पूर्ण तरह से जीरो से शुरू होगा, मतलब शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब आइए पूर्णांक संख्या, लिखते जाइए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मेरे दोस्त क्या होगा? पूर्ण संख्या में, अगर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या जोड़ दें तो वह एक पूर्णांक संख्या बन जाएंगे। पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या जोड़ दें तो वह एक पूर्णांक संख्या बन जाती है। देखिए, अब ये बोलिएगा कैसे? जैसे देखिए, पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या क्या है मेरा? 0 1 2 3 4, ये क्या है? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6
डॉट डॉट डॉट, ये क्या मेरा पूर्ण संख्या में जोड़ना क्या है, ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस को जोड़ देंगे तो वह एक क्या बन जाएगा मेरे बाबू, पूर्ण संख्या। तो -1 -2 -3, ये सब क्या हुआ, माइनस प्लस भी दोनों साथ रहेगा तो एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। पूर्ण संख्या कहते हैं शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, 0 1 2 3। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या ये हुआ, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या जोड़ दे तो वह एक पूर्ण संख्या हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक देखिए पूर्ण संख्या हुआ, इधर ऋणात्मक संख्या जोड़ दिए, ये बन गया पूर्ण संख्या। अब अगला आप लिखते जाइएगा, अब लिखा रहे हैं, इसको आप नोट करते जाइए, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर अगला लिखा रहे हैं, ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आप 4 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं। 4 नंबर लिखना है सम संख्या, सम संख्या एकदम बच्चा से बच्चा वाला चीज पढ़ना है, लेकिन भागिएगा नहीं ये कि बच्चा वाला पढ़ना नहीं बाबू, ये भी नहीं जानता है कितना आदमी। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए या विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। चलिए वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए या पूरा 2 से कट जाए, लिखिए तो क्या लिखिएगा, जैसे में 2 से कट जाना चाहिए, 2 भी कट जाएगा, 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। ये बताइए 2 से कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 सब कट जाएगा। आप बताइए 20 2 से कटेगा नहीं, कटेगा, 40 सब कट जाएगा, ये डॉट 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 हो गया। अब देखिए 5 नंबर विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, जो वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। अब विषम क्या होगा, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहेंगे, लेकिन जब 2 से पूरा नहीं कटे उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे 3 2 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा, 5 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। चलिए समझ चुके हैं। अगला लिखिए भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए जैसे क्या होगा 10। अब बोलिएगा 10 कैसे है सर, 10 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। हम क्या बोले, 2 से अधिक गुणनखंड। 10 किससे किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। देखिए 10 1 से भी भाग लग जाएगा 10 में, 2 से भी लग जाएगा, और 5 देखिए ध्यान से देखिए 10 1 से भी कटेगा, 10 2 से भी कटेगा, 10 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। जिसका कटिंग 2 से अधिक बार हो जाए, देखिए 1 2 3 4 बार हो गया, अब फिर क्या होगा, इसमें 8 भी होगा। चलिए 8 कैसे होगा, 1 से भी कटे, 2 से भी कट रहा है,
4 से भी कटेगा, देखिए 2 चौके 8, 4 दूनी 8, और फिर क्या हो जाए 8 से भी कटेगा खुद से। समझ में आ रहा है ना? मतलब जितना सम संख्या होगा उतना ही कट जाएगा। मान लीजिए 15 भी हो जाएगा। आप देखिए 15 आप लिखिए, 15 किससे किससे कट रहा है? पहला तो 1 से कटेगा, फिर 3 से भी कटेगा, 3 पचा 15, फिर 5 से भी कटेगा, और फिर खुद 15 से कटेगा। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। देखिए इसका क्या हो गया? 1 2 3 4, 2 से अधिक हुआ ना, 1 2 3 4, 2 से अधिक हुआ, 1 2 3 4, 2 से अधिक हुआ ना। अब लिखिए 16 को, 16 किससे कटेगा? 1 से पहले कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 ठी 16, फिर 4 चौके 16, फिर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और फिर किससे कटेगा? 16 से। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहां क्या बोल रहे हैं? 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। अगला लिखिए आप अभाज्य, 7 नंबर अभाज्य संख्याएं। यहां क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड, या वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे, स्वयं से कटे। एक वैसी संख्या जो एक और स्वयं मतलब खुद से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, बोला वैसी संख्या जो एक और स्वयं मतलब खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जैसे क्या होगा? जैसे 2 होगा ना, 2 1 से भी कटेगा, 1 से दुनिया का हर एक चीज कटेगा, दुनिया का हर एक चीज 1 से कटेगा। लेकिन अब देखिए 2 से और किसी से कटेगा नहीं, 3 खुद से। सिर्फ याद रखिएगा, एक को छोड़ दीजिए, एक सबसे कट जाएगा, एक सब कुछ काट देगा। लेकिन जो स्वयं से कटे और दूसरा जिससे नहीं कटे, ये देखिए स्वयं से कट रहा है नहीं, 3 भी काट देगा, 3 पचा 15, 5 तिया भी 15, और 15 भी काटेगा। लेकिन यह बोला खुद से कटे, सिर्फ खुद उसको काटे, दूसरा कोई नहीं। 3 सिर्फ 3 ही काटेगा, एक को छोड़ दीजिए आप, 1 से सब कटता है। 5 खुद से कटेगा, 1 और 5 से। अब बताइए हम यही दे देंगे 6, तो होगा 6। देखिए 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 2 तिया 6 कटेगा या नहीं कटेगा? 2 से भी कटेगा, और ये 3 से भी कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 नहीं कट रहा है। तो याद रखिएगा ये नहीं होगा। मतलब यहां बोल रहे हैं ना, स्वयं मतलब खुद से कटना चाहिए, खुद से। एक और स्वयं, एक से तो सब कुछ कटता है, सब कटता है, उससे मतलब नहीं है। खुद से कटना चाहिए और दूसरा उसको नहीं काटे, तो ये नहीं होगा। अब तब क्या होगा? 7 हो जाएगा, 1 और 7, और क्या होगा? 11, 1 और 11, तो इत्यादि, फिर 13 हो जाएगा। ठीक है ना, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा क्योंकि 2 भी काट रहा है और 7 भी काटेगा, 7 दूनी 14। चलिए उम्मीद है कि समझ रहे हैं। नंबर 8 लिखिए, 8 नंबर परिमेय संख्या लिखना है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा या जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए देखिए,
बोला कि जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए इसका एग्जांपल देखिए, जैसे इसका होगा, जैसे क्या सब लिखिएगा, 2 नहीं कुछ तो 1 होगा इसके नीचे में, -3 कुछ लिख दीजिए, 4/8, 7/2, जीरो, जीरो के नीचे में भी 1 होता है जीरो के नीचे में। लेकिन याद रहे इसका जब एग्जांपल आप दीजिएगा, इसका एग्जांपल परिमेय का मैं दे रहा हूं यहां पे, आप 3 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते, कुछ भी लिख दीजिए, प्लस माइनस कुछ भी, माइनस प्लस कुछ भी, देखिए माइनस भी दिए है ना। लेकिन याद रखिए 3/0 लिख दीजिए, नीचे में 0 लिख दीजिए, ये गलत हो जाएगा। क्यों लिखिए ना, क्यों मतलब नीचे वाला, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है 0 नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। अगर 5/0 ये गलत हो जाएगा। तो नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए, अपरिभाषित हो जाता है, क्या होता है, इन्फिनिटिव, समझ रहे हैं। प्लस माइनस में आप लिख दीजिए, जैसे लिखना है, बटे तटे लिख दीजिए, या फिर बटे नहीं हो रहेगा 7 लिख दीजिए, -9 लिख दीजिए, ये परिमेय संख्या है। आप बोलिएगा सर p बटे q के रूप में क्यों, कहां आया बटे के रूप में, नहीं कुछ तो 1 होता है ना, बटे के रूप में आया तो p बटे q, लेकिन नीचे वाला कभी 0 नहीं लिखिएगा। तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होना सकते हैं, उसे परिमेय संख्या है। देखिए फिर से एक बार दोहराते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा खल्लास हो जाए। देखिए 2 से ये भी कटेगा, ये भी, ये भी, और आगे जो भी होगा 20, 24, 30 सब होगा। विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, पूरा पूरा, जैसे 3 2 से नहीं कटेगा, 5, 7, 9, 11 ये कभी नहीं कटेगा। ओके, आइए बात करते हैं भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हुआ कि ना, 10 का 1 2 5 10, 8 का 1 2 4 8, 15 का 1 3 5 15, देखिए 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहता है, जो खुद से सिर्फ कटे, 1 से तो सब कटता है, 1 और खुद से कटे। चलिए 1 से कट गया, 1 को छोड़ दीजिए, खुद से 2 कटेगा, 3 खुद से कटेगा, 5 खुद से कटेगा, 7 खुद से कटेगा, 11 खुद से कटेगा, 13 खुद से कटेगा। लेकिन अब 14 दे दीजिए तो ये 2 से कटेगा, 7 से कटेगा और 14 से भी कटेगा, ये गलत हो गया, ये हो जाएगा फिर ये भाज्य संख्या। ओके, चलिए ये अभाज्य। परिमेय किसे कहते हैं मेरे बाबू, परिमेय किसे कहते हैं, जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहां तक आप लिख लीजिए और उसके बाद 1-2 और लिखा रहे, ओके लिख लीजिए। तो देखिए आगे लिखना, आगे 9 नंबर लिखना है अपरिमेय, परिमेय पढ़ चुके, अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए बाबू अपरिमेय संख्याएं क्या है, मार्कर ये नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ओके, अपरिमेय संख्या क्या है, वैसी संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य बाबू ये है कि जो रूट में होगा उसे अपरिमेय कहेंगे, जितना भी रूट में होगा उसे अपरिमेय कहेंगे। जैसे √3, √5, √7, √11, ये सब क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर रूट से निकल जाए तो वह परिमेय संख्या बन जाएगा। देखिए अगर हम थोड़ा समझाते, इधर समझाते हैं थोड़ा सा, देखिए अगर हम √25 लिख दें, 25 का ये अपरिमेय है नहीं, ये परिमेय है, क्योंकि 25 का निकल जाता है 5, ये हो गया परिमेय।
ठीक है। अगर वही लिख देंगे √36 हो जाएगा परिमेय। अब बोलिएगा क्यों सर, आप कहता है कि जितना रूट में रहेगा सब क्या होगा, अपरिमेय। लेकिन ये रूट में तो है, लेकिन 36 का छोज निकल रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब इकलिकता कैसे है, जो दो टर्म में एक रूट से निकलना चाहिए। जैसे देखिए स्क्वायर पढ़े हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 3 गुना 3 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ये सब जितना रूट में रहेगा इसका निकलेगा। जैसे हम दे देंगे √9, √9 किसका है, 3 का ना, 3 हो गया, ये परिमेय है। जो रूट से निकल जाए परिमेय, जो रूट के अंदर में रह जाए वो परिमेय। याद रखिएगा, एक पाई भी जो VBI है, ये पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू दे दे 22/7, ये फिर बन जाएगा परिमेय संख्या, कि बटे में आ गया। जो रूट में रहे उसे अपरिमेय, रूट से बाहर परिमेय, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान जो दे दे 22/7 एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला देखिए बाबू, अगला 10 नंबर जो आपका है चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के मेल से बने संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए देखिए, दुनिया का हर एक चीज परिमेय और अपरिमेय है। आप बोलिएगा कि 3 परिमेय है, 3/2 परिमेय है, 7/3 -3 ये सब परिमेय है, और रूट में जितना अपरिमेय। और वास्तविक क्या है, परिमेय और अपरिमेय के मेल से बने संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो लिखना है, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए 3 परिमेय संख्या, अब प्लस √3 ये अपरिमेय हुआ, ये परिमेय हो गया। 4 आइए दे देंगे रूट, कुछ दे दीजिए रूट में 5, ये क्या गया, परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल जाए वास्तविक संख्या बन जाएगा। ओके, प्लस में माइनस में उससे लेना देना नहीं, माइनस में भी दे सकते हैं। देखिए 11 परिमेय और अपरिमेय के मेल से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। बस अब चैप्टर में इन करने वाले हैं। चैप्टर में इन करने से पहले थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, तो लिख लीजिए, इसको मिटाएंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब मत भागिएगा, अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो देखिए चैप्टर स्टार्ट में एक आएगा सबसे जबरदस्त यूक्लिड, यही ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है कि a बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। रुकिए, R बराबर 0, अगर R की वैल्यू 0 हो जाए तो स्टॉप ले लेंगे। क्या ले लेंगे, स्टॉप। ठीक है, कि R की वैल्यू 0 हो जाएंगे तो हम स्टॉप ले लेंगे। आइए बात करेंगे इस पे। चलिए एक और सूत्र लिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बस 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 खत्म, कि a बराबर BQ प्लस R, जब R की वैल्यू 0 हो जाएगा तो आंसर निकल गया, स्टॉप हो जाएंगे। ये दूसरा सूत्र है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, थोड़ा सा बढ़ेगा ना, HCF गुना LCM। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM।
तो यहां से देखिए 4 सूत्र। पहली संख्या बराबर HCF गुना LCM बटे दूसरी संख्या। यहां क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM बटे पहली संख्या। तीसरा क्या होगा बाबू, HCF बराबर पहली, तुरंत याद करा रहे हैं, दम मारो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे LCM। ठीक है, अब इधर लिखिए चौथा, क्या लिखेंगे, LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। चलिए देखिए सूत्र को, बस ये सूत्र को देखना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या आप लिखते चले जाइए बराबर HCF गुना LCM। अगर बाबू पहली संख्या लिखे हैं, पहली संख्या तो नीचे में दूसरी संख्या, अगर यहां पहली संख्या लिखे तो नीचे में दूसरी संख्या, अगर यहां दूसरी संख्या लिखे तो नीचे में पहली संख्या, अगर HCF लिखे तो नीचे में LCM, अगर ऊपर में HCF तो नीचे में LCM, या LCM लिखे तो HCF। समझ गए ना, उल्टा उल्टा, पहली लिखे तो दूसरी से भाग, दूसरी लिखे तो पहली से भाग, HCF लिखे तो LCM से भाग, और LCM लिखे तो HCF से भाग। समझ गए ना, समझ गए ना, लिखिए। अगर आप समझ गए हैं तो आपको मैं सिखा रहा हूं इस पे सवाल, इस पे सवाल, इस पे सवाल, इस पे सवाल, इस पे सब पे सवाल, बने रहिए बहुत जबरदस्त तरीके से। चैप्टर को ऐसे कीजिए, उड़ जाएगा चैप्टर। देखिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर जब 0 हो जाएगा तो स्टॉप ले लेंगे, आंसर निकल जाएगा मेरा। ओके, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बटा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बटा पहली संख्या, एचसीएफ गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। समझ में आ गया? चलिए लिख लीजिए। तो देखिए भाई, अभी तक आप कॉन्सेप्ट सीखे, अब आपको सवाल को फोड़ने सिखा रहे, ध्यान दीजिएगा। आ जाएगा कि एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ बराबर व्हाट, लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, अगर हेडिंग कर दे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिए तो आप दूसरा विधि से नहीं निकालिएगा। अगर हेडिंग नहीं क्या रे, सिर्फ दे एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो आपको हम 3 विधि सिखाएंगे। कितना विधि? 3 विधि। आइए बात करते हैं। फर्स्ट सवाल रहेगा यूक्लिड विभाजन से, जो आपका पहला चैप्टर है विभाजन से। अगर यूक्लिड विभाजन से रहेगा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, देखिए आसान तरीका से मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगर सवाल दे दे पहला 10 और 54, 10 और 54 रहेगा तो लिखना है क्या कि छोटी संख्या, एकदम मस्त तरीका से बता रहा हूं, 10, बड़ी संख्या 54। ओके, हल जब करिएगा तो आप लिखिएगा कि छोटी संख्या जितना होगा लिख दीजिएगा, बड़ी संख्या जितना होगा लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा चरण 1। अगर कोई इंग्लिश का बच्चा होगा तो लिखिएगा स्टेप 1। ओके, क्या लिखिएगा? स्टेप 1। तो चरण 1 बराबर यूक्लिड क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो स्टॉप ले लेंगे, 0 हो जाएगा तो स्टॉप ले लेंगे। बताए थे ना कि आर की वैल्यू जैसे 0 हो जाएगा तो हम क्या लेंगे? स्टॉप। क्या लेंगे? स्टॉप, रुक जाएंगे। सीखिए, अब याद रखिएगा ए और बी एनी टाइम आपका दिया रहेगा, ए और बी एनी टाइम दिया रहेगा। तो बड़ा संख्या आपको लिखना इधर, बड़ा संख्या इधर 54, छोटा संख्या लिखना है 10। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रकार का मेरे भाई तराजू है।
क्या है, तराजू है, बराबर करना है। अगर इधर 5 केजी धर दिए बटखड़ा, इधर आलू धर दिए 2 केजी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इधर 5 केजी बटखरा है तो 5 केजी आलू बराबर करना है। तो देखिए ये बराबर हो गया क्या, एनी टाइम इधर 12 रखेंगे, एनी टाइम 12, तो बराबर नहीं हुआ, तो गुना और जोड़ अपने से करना है। कितना से गुना कर दें, अगर 5 से गुना कर देते तो 50 हो गया, ये 54 है, ये 50 हो गया। क्या बराबर हुआ, नहीं होगा। तो आप कहिएगा सर जोड़ दीजिए, कितना, 4 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 54, 54 हो गया ना। अब बताइए आर की वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो स्टॉप ले लेंगे, क्या आर की वैल्यू 0 हुआ, नहीं हुआ, तो आर बराबर 0 नहीं हुआ, चूंकि जे स्टेप में हो जाए। फिर लिखेंगे चरण दो बराबर ए बराबर बी गुना क्यू, या बी क्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बी क्यू कोई दिक्कत नहीं, गुने है बी क्यू प्लस आर, यहां गुने है बी क्यू, ए और बी रहेगा तो मतलब ए गुना बी होता है। चलिए ये बात समझ चुके हैं। चलिए अब क्या करना, ये तो मेरा फॉल्स हो गया। अब करना क्या है, फर्स्ट और लास्ट को देखना है, फर्स्ट और लास्ट को देखना। फर्स्ट कितना है, 10 लिख दीजिए। लास्ट कितना है, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट कितना है, 4। अब गुना और जोड़ अपने से कीजिए, कितना से गुना कर जाए जो 10 पुर जाए, या 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो गया, इधर 10 हो गया, उधर कितना हो गया, 4 दूनी 8। क्या बराबर हो गया, नहीं ना। अब देखिए यहां जोड़ है, यहां पे गुना था, तो जोड़ देंगे, कितना देंगे, 2 दे देंगे, 2 जोड़ देंगे तो 10 पुर जाएगा ना। चलिए क्या आर की वैल्यू 0 हुआ, स्टॉप नहीं, आर 0 नहीं हुआ, चूंकि अब फिर चलेंगे चरण 3 में, जहां तक चला जाए 10 तक चला जाए 10 तक चलेंगे, 11 चला जाए 11 तक चलेंगे, चलते रहेंगे। चरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर ए। अब इधर बंद कर दीजिए, ठीक है, इधर जब बंद करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट देखिए, फर्स्ट कितना है 4, लास्ट कितना है 2, दूटा शब्द हरदम लिखेंगे, हरदम आएगा। अब कितना से गुना कर दें जो 4 पुर जाए, अपने मन से गुना करना है, ठीक है, अपने मन से। तो बोलिएगा सर 2 से गुना करेंगे, इधर 4 पहले से था, 2 दूनी 4 पुर गया, अरे बाप रे पुर गया। तो अब आर की वैल्यू 0, कुछ नहीं। अगर 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 4 बराबर 5 हो जाएगा, इधर 0 जोड़ेंगे तब ना 4 ही रह जाएगा। तो आर की वैल्यू 0 हो गया। जब आर की वैल्यू 0 हो जाएगा, आर की वैल्यू 0 हो जाएगा तो मेरा HCF हो कर गया, HCF पता निकला, ये बी वाला अगल का होता है आंसर, ई वाला बी वाला, ठीक है, मेरा 2 हो गया आंसर। ओके, चलिए नहीं समझे, एक और उदाहरण देते हैं, आइए, ठीक है। हमने दे दिया सवाल को, लिखते हैं, मान ले दे दिए हम क्वेश्चन देखो 2, ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या दे दिया आपको, 17 और 55, ठीक है, 17 और 55 दे दिए। लिखना आपको छोटी संख्या कितना है बाबू, छोटी संख्या कितना है, 17। अब बड़ी संख्या, दूसरा भी विधि बताएंगे, आसान तरीका भी बताएंगे, रुकिए, बड़ी संख्या 55। अब यूक्लिड से चलना है तो चरण लिखना है, चरण 1, इंग्लिश में स्टेप 1, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, क्यों है गुना या गुना। तो बड़ी संख्या फर्स्ट में लिखना, बड़ी संख्या 55 बराबर छोटी संख्या कितना है 17, गुना अपने से करना है, लेकिन पुराना है 55, गुना करके और जोड़ करके 55 पुराना है। तो 17 17 7 दूनी 34 17 51 और 17 चौके 68। अगर 17 गुना 4 करते हैं तो 68 हो जाता है। ये तो ज्यादा हो गया, 55 से ज्यादा हो गया। तो करना कितना से गुना करना है, देखिए 3 से गुना कीजिए। तो 17 51, इधर 55 था, इधर 51 हो गया। अब जोड़ना है कितना है, पुराना 55 ना, 4 जोड़ देते हैं, यहाँ 4 जोड़ दीजिए। तो क्या आर की वैल्यू 0 हुआ। जब आर की वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्टॉप ले लेंगे, ठीक है, स्टॉप ले लेंगे। तो
तो देखिए आर जीरो नहीं हुआ बराबर आर की वैल्यू जीरो चुकी, तो फिर लिखेंगे चरण 2 ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए इधर मुन दीजिए, फर्स्ट और लास्ट को देखिए, फर्स्ट और लास्ट को, फर्स्ट कितना है 17, लास्ट कितना है 4। अब कितना से गुना कीजिएगा, 4 को 4 से गुना कर दीजिए। अगर 4 गुना 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा, लेकिन 4 से 16 तक हो जाएगा। तो इधर कितना हुआ 17, 4 चौके 16 और 16 एक जोड़ देंगे तो 17 हो गया ना। क्या आर की वैल्यू 0 हुआ? अभी भी नहीं हुआ, 1 है, तो यहां क्या आर का वैल्यू 0 नहीं हुआ। फिर तब चलेंगे कितना में, चरण 3 में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए फर्स्ट से क्या कहते हैं 4, लास्ट से क्या कहते हैं 1, 1 से कितना गुना करेंगे, 1 गुना 4 करेंगे तो 4 पूर जाएगा। अब प्लस 0, देखिए आर की वैल्यू 0 हो गया तब रुक जाएंगे, आर बराबर 0। जब आर की वैल्यू हो गया तो ये HCF बराबर, ये अगल का होता है, अगल का बराबर के जो उधर होगा अगल का वही आंसर था। बराबर के उधर जो अगल का होगा, बराबर के उधर जो अगल का मतलब ये वाला ए। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। ओके, आप इसको लिख लीजिए। अब दूसरा भी विधि बताएंगे आपको जबरदस्त तरीका से, लिखिए। तो देखिए अब आपको दूसरा विधि सिखाने वाले जबरदस्त तरीका से। अब देखिए इससे आसान बता रहे हैं मेरे दोस्त, अगर आगे HCF एंड LCM ज्ञात करने, HCF और LCM जब ज्ञात करने आ गया तो आप देखिए एक क्वेश्चन देते हैं 26 और 39 दे दिए। HCF और LCM ज्ञात करने, यूक्लिड विभाजन से नहीं बोला है, यूक्लिड विभाजन से नहीं बोला। देखिए HCF और LCM ज्ञात करना है तो कैसे कीजिएगा, बस करना क्या है, H मतलब हो गया HCF, ठीक है, HCF, H मतलब है हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, हस्बैंड, ठीक है। LCM मतलब होता है, L मतलब होता है LOVE, लव। हस्बैंड तभी बनिएगा जब मल्ला फेरन होगा, लड़का लड़की में मल्ला फेरन होगा, वो होगा हस्बैंड। लव क्या होगा, लव किससे होगा, शादी से पहले भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, शादी के बाद भी हो सकता है, उसको होता है लव। LCM, H बना हुआ हस्बैंड, जिससे शादी होगा, जिससे मल्ला पहनाइएगा वही होगा। LCM क्या होगा, जिससे प्यार होगा, मतलब लव होगा, शादी के बाद भी हो सकता है, शादी से पहले भी हो सकता है। आइए 26 जो आ गया, आपका क्या कीजिएगा, 26 को ऐसे तोड़िएगा, 26 को 2 से 13, ये 39 को क्या कीजिएगा 3 गुना 13 कीजिएगा, ठीक है, 3 गुना 13। अब देखिए मिल कौन रहा है बाबू, मिल कौन रहा है, तो HCF बोलेंगे, जिससे मल्ला फेरन होगा HCF होगा, ये 13 क्या हो गया आपका HCF। अब LCM क्या हुआ मेरे बाबू, क्या बोले, जिससे मल्ला पिन्हन होगा वो भी होगा, और जिससे प्यार होगा, साली ताली अगल बगल का सब हो जाएगा। देखिए इससे शादी हुआ, ये भी लिखेंगे, और साली ताली को भी लिखेंगे, 2 और 3 साली है, इसको भी लिख दीजिए। बस LCM तो यही हो गया, LCM 13 दूनी 26, और 26 गुना 3 कर दीजिए, 18, बाकी 1, 3 दूनी 6, 1 7, 78। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। तो HCF क्या हुआ, जिससे मल्ला पे नॉन होगा वो HCF, और जिससे प्यार मोहब्बत होगा, शादियों कीजिएगा, साली ताली से भी प्यार करिएगा, वो LCM होगा। समझ गए? चलिए एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, एक और मिटाते हैं, आप तब लिखते हैं, ठीक है। आइए देखिए HCF और LCM निकालना है 10 और 25 का। जबरदस्त बात बता रहे हैं, आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा। HCF, H मतलब होता है हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब क्या हुआ, जो पहले हंसता था और ब्याह करने के बाद जिसका बैंड बज जाए, हस्बैंड होता है। ध्यान दीजिए, मल्ला फेरन जिससे होगा वही होगा हस्बैंड। जिस लड़की से मल्ला पहनाएंगे
उसी से होगा, उसी के साथ शादी होता है, उसी का हस्बैंड। और एलसीएम मतलब होता है, एल मतलब होता है LOVE लव, मतलब शादी करने के बाद भी प्यार हो सकता है, शादी के पहले भी। बताएं तो देखिए 10 को तोड़िए, 2 और 5 टूटेगा। अब 25 को तोड़िए, क्या होगा, 5 और 5 होगा। हमने बोला जिससे मल्ला पहनान होगा वो HCF होगा। मल्ला ये दोनों पहन लिया, ये HCF बराबर 5, HCF बराबर 5। अब LCM मतलब क्या, लव, प्यार। देखिए मल्ला जिससे पहना वो भी होगा, अगल बगल से भी प्यार होगा, साली ताली आके मजाक करेगा, 2 और 5, 2 और 5, जो बचा उसको भी लपेट लेना है। प्यार तो यही होता है भाई। देखिए देखिए देखिए, 5 दूनी 10, 50 आंसर। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। तो जिससे मल्ला पहनान हो उसको कहता है HCF, और जिससे मल्ला पहनेंगे और जो अगल बगल होगा उसको भी ले लेंगे उसको LCF। समझ गए ना, क्योंकि H मत होता हस्बैंड, जिससे मल्ला पहनाएंगे, L से मतलब प्यार, जिससे हम प्यार करेंगे। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, एक और कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद आपका चैप्टर खल्लास। ओके, आप लिखिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, ऐसा आ जाए कि HCF मान लेते 26 और मान लेते हैं कि कुछ भी लिख दीजिए 39 बराबर 13, HCF कत दिया है 13, तो इतने का मतलब LCM 26 और 39 का बराबर वाट क्या होगा। अगर दे दे HCF 26 और 39 का 13 होता है, तो LCM 26 और 39 का LCM क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इजी में हम बता रहे हैं। हल, पहली संख्या कितना है बाबू 26, और दूसरी संख्या बराबर 39। अब HCF दिया है, HCF देखना, LCM पूछ रहा है, LCM ना पूछ रहा है, तो HCF बराबर कितने 13, LCM बराबर वाट। आपको पता है LCM बराबर, इसीलिए LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या होगा। अगर LCM निकालना तो HCF से भाग देंगे, सूत्र पढ़ा चुके हैं। तो पहली संख्या कितना है 26, दूसरी संख्या 39 और HCF 13, तो कटाइए 13 तिया 39 या 13 दूनी 26, इसको भी कटा सकते थे। चलिए गुना कर दीजिए, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 का 8 बाकी 1 और 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7। चलिए नहीं समझे, एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। देखा HCF बराबर मान लेते 10 और मान लेते यहां 70 बराबर 10 है, तो LCM 10 और 70 यहां बराबर वाट। LCM कितना होगा, तो LCM पहली संख्या आपका कितना है, पहली संख्या आप बताइए, पहली संख्या इसको बता, पहली संख्या इसको बता, दूसरी संख्या 10, दूसरी संख्या हल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी संख्या कितना है आपका, बोलिएगा 70 है सर जी, कितना है 70 है। तो आपका HCF दिया है यहां, HCF कितना 10, LCM बराबर, आपको याद है कि LCM बराबर सूत्र होता है पहली गुना दूसरी बटे HCF। तो पहला कितना है 10, दूसरा कितना है 70, दिया कितना है 10, 10 10 खत्म बराबर 70 आंसर। अगर ये दिया रहे तो एनी टाइम अगर HCF निकालना हो तो LCM से भाग देंगे, LCM निकालना तो HCF से भाग देंगे, या इस दोनों को गुना कर देना, यहां जोड़ेगा उससे भाग कर देंगे। देखिए यहां y क्या है, इस दोनों को गुना कर दिए, इससे भाग कर दिए हैं,
कर दिया है ना। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। अब वीडियो को आपके दिल पे अगर छू गया होगा, एलसीएम और एचसीएफ सीख गए हो, अब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके। और अगर जब इसको दूसरा विधि से हम सिखाएंगे, भाग विधि से सिखाएंगे, भाग करना क्या है, भाग विधि तो और इजी है मेरे बाबू, भाग विधि नूनू बाबू वाला है। तो देखिए भाग विधि कैसे करेंगे, इसको जो अगर बताना है तो देखिए यहां पे हम बता रहे हैं, इसको हम बता रहे हैं करना क्या है भाग विधि। या चलिए छोटा रंग के लेते हैं, बता दें इसको मिटा के बता दें क्या, चलिए मिटाइए देते हैं। आप इसको लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिए भाग विधि भी सिखा देते हैं। आप बोलिएगा एचसीएफ सिखाएं, 3 विधि से नहीं सिखाएं। ध्यान दीजिए बाबू बाबू। अब देखिए अगर आ जाए सवाल में क्या 4 और 18, ठीक है, 4 और 18 दो विधि से सिखाते हैं। पहला क्या होगा, पहला तो यूक्लिड सिखाएं, उसके बाद मल्लावला सिखाएं, तीसरा एचसीएफ सिखाएं, एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा 4 से भाग देना 18 में, छोटका से बड़का में देना है, तो 4 चौके 16 कट गया 2 हुआ। फिर ऐसे करना, यहां जो होगा उसको लिख देंगे यहां 2 बार में, खल्लास। तो आंसर एचसीएफ आपका क्या हो गया 2 हो गया ना। या फिर शॉर्टकट हम बताएं मल्ला वाला, क्या बताएं मल्ला वाला। चलिए ये क्या कीजिएगा, यहां मल्ला पे यहां वाला 4 लिखिएगा तो 2 गुना 2, 18 क्या कीजिएगा 18 को तोड़िए, ये तो 18 2 9 3 3 लिखिएगा 2 3 3, ये मल्ला पहन लिया। तो एचसीएफ बराबर 2, देखिए एचसीएफ बराबर 2। भाग विधि बनाइए या ये विधि बनाइए, बात सेम है। उम्मीद है मेरे बाबू अब समझ चुके हैं। अब मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। बाप रे बाप जबरदस्त पढ़ाते हैं, जबरदस्त तरीका से पढ़ाते हैं, शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरा मनोबल बढ़ते जाएगा और पर डे आपके लिए वीडियो बनाते आएंगे। अब आप प्रश्नावली बाबू, प्रश्नावली 1.1 देखिएगा, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो अगला वीडियो जो हम एक एक सॉल्यूशन करके आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।